मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 का 14.1 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें पिछला क्लास में हम लोग एक में 4 क्वेश्चन था जिसको पढ़ा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है एवं इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो मान लिया गया कि एक त्रिभुज है जिसकी पहली भुजा ए बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, बी बराबर दे दिया है 11 सेंटीमीटर और त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 32 सेंटीमीटर। हम लोग सोल्व यहां से करते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप दे दिया है और दो भुजा दे दिया है। तीसरी भुजा जब तक नहीं निकलेगा तब तक हीरोन सूत्र से हम लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी, और बराबर कितना दिया है 32। a का मान रख देते हैं 8 सेंटीमीटर, b का मान 11, तो c का मान आ गया 32। यहाँ पे 11 वाट कितना हुआ 8 1 9, 19 प्लस c बराबर 32। तो c बराबर आ गया 32 माइनस 19, यानी 12 में से 9 गया तो 3, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर हमारा c आ गया। तो a निकल गया, b a निकला हुआ है, b निकला हुआ है और c हमारा वैल्यू निकल गया। ये तीसरी भुजा हमको मालूम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अर्ध परिमाप लगाएंगे। a बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। a का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है, b का मान 11 सेंटीमीटर है, c का मान कितना है 13/2। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा 11 और 8 हो गया 19, 19 और 13 32/2, 16 सेंटीमीटर। यानी a हमारा निकल गया कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जाते हैं इसको, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जैसा कि मैं बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक जनरल फार्मूला होता है, लेकिन हीरोन सूत्र का बोलेगा तो हीरोन सूत्र से बनाएंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान आ गया हमारा 16, फिर कितना है 16, 16 में से 16 ए का मान 8 था, 16 बी का मान कितना था 11 था, 16 सी का मान 13 निकाल लिए थे हम लोग। 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 11 गया तो 5 3। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद 5 गुने 3 जोड़ा लगाएंगे तो कितना आ गया 2, 2, 2 3 को निकल जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, बच गया कितना, तो इतना का जोड़ा नहीं लगा। तो 2 5 10, 10 तिया 30 रूट में रह जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा हो गया आंसर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरा नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, इसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर है। आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा 10 दे दिया तो दूसरा भुजा में कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और हमने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आसानी से बन जाएगा। ए बराबर हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर
और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए से लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान कितना है 10 है, बी का मान 10 है, सी का मान 12 है बाई 2। यहाँ पे कितना होगा 10 10 20 और 12 कितना 32 बाई 2, 16 दूनी 32, यानी एस का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी तरह से हीरोन सूत्र का प्रयोग कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है 16 है, 16 रख देंगे, 16 माइनस 10, ए का मान 10 है, बी का मान भी 10 है, 16 में से 10 घट जाएगा, सी का मान कितना है 12 है। 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ये भी 6 बचेगा, ये भी 4 बचेगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। 16 को तोड़ते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3, 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2, 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 जोड़ा लग गया 2, एक 3 जोड़ा लग गया 4, एक 3 का इसका भी लग गया, तो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 का इसलिए क्या निकलेगा 4 को निकलेगा, 3 3 2 का इसलिए को निकलेगा, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 वर्ग सेंटीमीटर हमारा हो गया आंसर। सब एक टाइप पर है तो आप लोग चाहिएगा तो बना सकते हो। जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कैसा है, सब इसी टाइप पर है। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 4 का पहला है, मान लिया गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका असमान भुजा जो है दे दिया है 48 सेंटीमीटर। असमान भुजा तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये होगा, और इसका परिमाप दे दिया है समद्विबाहु, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, कितना दिया है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे बना सकते हो, मान लिया कि एक भुजा 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है 108 सेंटीमीटर, यानी a बराबर इतना आ गया, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना दे दिया है 108 सेंटीमीटर दे दिया है। a का मान x मान लिया है, चलिए b का मान भी x में है, c का मान दे दिया 48 बराबर 108, x कितना हो गया 2x प्लस 48 बराबर 108, तो x वाला x 8 बिना x वाला x 8, इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 8 में से 8 गया कितना 0, 10 में से 4 गया 6। अब जो है तो x बराबर अगर निकालेंगे तो 60 हो गया यहाँ पे बाई 2, 30 दूनी 60, यानी x बराबर हमारा आ गया कितना 30 सेंटीमीटर। x कितना गया 30 सेंटीमीटर, यानी a b जो है 30 हो गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, b बराबर भी हो गया 30 सेंटीमीटर, और c बराबर कितना दे दिया है 48 दे दिया है। तो क्या अब यहां से हम लोग बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं। ये से लगा देंगे a प्लस b प्लस c बाई 2। इसके बाद हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए यहां से आप लोग क्या करेंगे इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कह रहा है। सर पर आधार एक ही है, आगे है कहता है 4 का दूसरा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है।
इसका कर्ण दे दिया, ये कर्ण इसको कहते हैं। कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण दे दिया है 16√2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर में दिया है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत आसानी, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। समद्विबाहु आसानी से बन जा रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर होता है, डायरेक्ट इस पर भी हम बना सकते हैं। तो 1/4 कर्ण का मान दे दिया कितना? 16√2 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 1/4 16√2 गुने 16√2, 4 चौको 16, 16 चौको 64, √2 को √2 में गुना करें √4, इसका वर्गमूल 2, 164 गुना कितना हो गया? 128, इतना मीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इसको x मान भी x हो जाता है। इस तरह से फिर हीरोन सूत्र से भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है डायरेक्ट फार्मूला लगा करके बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? तो क्षेत्रफल जो है आपका 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 200 वर्ग सेंटीमीटर। कहता है इसका कर्ण ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल जाएगा। 1/4 गुने क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। फार्मूला होता है इतना बराबर कितना दिया है? 200 दे दिया है वर्ग सेंटीमीटर। यहां से भी बना सकते हैं भाई, एक करके तिरछा से गुना कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं निकल जाएगा। 200 में 4 से गुना करेंगे 800 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म हुआ, क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ेगा। 800 का रूट हमारा निकल जाएगा तो कितना होगा? 20√2 हो जाएगा। ये कर्ण की लंबाई निकल गया, इतना सेंटीमीटर आंसर। तो सबका क्वेश्चन का जो लेवल है सब एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं आगे क्या कर रहा है। 6 में एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समबाहु त्रिभुज तो 4 का दूसरा था, ये 5 का क्वेश्चन है। मान लिया कि ए है, बी है, सी है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है। भुजा की लंबाई कितना? 8 मीटर। तीनों कितना होगा? 8 मीटर होगा। अब जब ए बराबर 8 मीटर है तो बी बराबर भी कितना होगा? 8 मीटर होगा। सी बराबर भी 8 मीटर होगा। अब हीरोन सूत्र से इसको हम लोग निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब भुजा दे दिया है तो डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। क्या होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। जब भुजा दे रहेगा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। हीरोन सूत्र से लंबा जाएगा, इससे आसानी से बन रहा है। √3/4 भुजा कितना है? ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 को 2 बार गुना करिए, 8 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आगे मैं देख रहा हूं भुजा स्क्वायर 64। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 5 नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन था। सॉरी, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। अभी जो मैंने बताया उसको 6 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पहला। 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का
परिमाप दे दिया है 36 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो मान लिया गया कि ये समबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, ये सी है। अगर एक भुजा 100 मानते हैं तो सफेद भुजा कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी ए बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया, बी बराबर भी इतना ही होगा, सी बराबर भी इतना ही होगा। तो अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे चुका है। परिमाप कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजा का योग। अब भुजा का योग का मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 36 सेंटीमीटर। तो a का मान भी x है, b का मान भी x है, c का मान भी कितना है, x है, बराबर कितना, 36 सेंटीमीटर। यह आ गया कितना, 3x बराबर 36। तो x बराबर निकल गया 36/3, बाकी आई 36, यानी x बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजा कितना है, तो ये भी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। अब हम ये रोल सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और या तो डायरेक्ट हम फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला जो बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितना था, 12 था, तो 12 का स्क्वायर 12 गुने 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 √3 इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से 7 का ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है। 7 का दूसरा क्वेश्चन कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ 36 के जगह कितना कर दिया है, 60 सेंटीमीटर कर दिया है, और इसका क्षेत्रफल पूछना है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। अब मैं आगे देखता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 8 का पहला, एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात, मान लिया गया ये त्रिभुज है, ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया है 25:17:12, 25:17:12, ये भुजा का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है, अनुपात दिया गया है। तो a बराबर हो जाएगा कितना, 25x, अनुपात में तो x में व्यक्त हो सकता है 17x, और c बराबर हो गया हमारा 12x, कितना होगा। अब इसका परिमाप दे दिया है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्या दिया है, परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो दे दिया है 540 मीटर। कितना दिया है, 540 मीटर दिया गया है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, मैंने बताया था पीछे बताया है कि भुजाओं का योग होता है, तो भुजाओं का योग यानी a प्लस b प्लस c, 540, ये हो गया हमारा 25x, ये हो गया 17x, ये हो गया 12x बराबर 540। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा, 7 और 5 12, 2 14, यानी आ जाएगा 54x आ जाएगा बराबर 540। तो x बराबर कितना आ गया, 540/54, 54×540, यानी x का जो मान है वो हमारा आ गया कितना, x बराबर आ गया 10, x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब 10 आ गया, ये तीनों में बैठा देंगे, इसको मिटा देते हैं, तीनों में बैठा देंगे। ये a बराबर कितना हो गया, 25x है तो 25 गुने 10, यानी a बराबर हो गया 250 मीटर। इसी तरह से b बराबर कितना हो जाएगा,
17 एक्स है तो 17 गुने 10 यानी b बराबर हो गया 170 मीटर। इसी तरह से c बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 10 यानी 120 मीटर। तो a मालूम है, b मालूम हो गया और c मालूम हो गया। तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? a से निकाल लेंगे यहाँ से a प्लस b प्लस c बाई 2। आगे परिमाप यहाँ से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 170 प्लस 120 बाई 2। जोड़ते हैं 0 7 2 9 5 14 1 2 2 4 1 5 यानी 540 आएगा बाई 2। काट देते हैं 27 दूनी 54 270 मीटर आ गया। क्या आ गया 270 मीटर? तो हमारा एस आ गया। तो यहां से तो बन सकता है तो एस बराबर आ गया 270 मीटर। अब इसी तरह इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र से, किस सूत्र से? हीरोन सूत्र से, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है? तो एस का मान है 270। फिर हो जाएगा 270 माइनस कितना 250। ए का मान 250 है, बी का मान कितना है? तो 170 है, 170 लेस हो जाएगा। सी का मान कितना है? 120 है। अब इसी को हम लोग आगे हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो है लगभग सेम है, किसी का परेशानी नहीं होना चाहिए। 270 में से 250 घटा देंगे 20 बचेगा, 100 बचेगा और 270 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहां से बना लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे क्या कर रहा है। 8 का दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, 9 का भी क्वेश्चन सेम है। 8 का क्वेश्चन दे दिया है, 8 के दूसरा में 13 14 15 दिया है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया है, ए है बी है सी है। ये भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 13 अनुपात 14 अनुपात 15। तो आप लोग इस तरह से ए बराबर 13x, बी बराबर 14x, सी बराबर 15x हो जाएगा। और परिमाप दे दिया है, त्रिभुज का क्या दिया है, परिमाप दिया है। कितना दिया है? तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो 84 सेंटीमीटर है। तो यहां से लोग बना लेंगे, भुजा का योग होता है परिमाप 84 सेंटीमीटर। x का मान निकालने के बाद इस तीनों को क्या करेंगे, रख देंगे। तो a निकल जाएगा, b निकल जाएगा और c निकल जाएगा। इसके बाद हीरोन सूत्र का निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। इसके बाद हीरोन सूत्र का फॉर्मूला लगा करके बना लेंगे। तो 8 का दूसरा का क्वेश्चन भी सेम है। अब 8 का तीसरा का क्वेश्चन 9 का देखते हैं क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 अनुपात 12 अनुपात 13 है। अभी इसका अनुपात चेंज कर दिया, 5 है अनुपात 12 है अनुपात 13 है। तो सेम क्वेश्चन दिख रहा है और इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया 120 सेंटीमीटर। कितना दिया है 120 मीटर दिया है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यानी 9 नंबर क्वेश्चन तक आसानी से बन जाएगा, किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का जो क्लास है 9th क्लास का, यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 14.11 से लेकर के 9 तक सभी